इन्हें ना बलूचिस्तान के मसाइल का इल्म होता है, ना ही इनके पास किसी तरक्याती मंसूबे के बारे में सच बोलने की हिम्मत होती है। इनका हदफ सिर्फ एक है, इंतशार, बदइत्तमादी और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत। बलूचिस्तान में रियासती इदारे खामोशी से तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं। CPEC के तहत 2013 से लेकर 2023 तक बलूचिस्तान में $20 अरब से जायद की सरमायाकारी हुई। पाक फौज ने न सिर्फ तालीमी इदारे, वोकेशनल सेंटर्स और अस्पताल कायम किए, इन सबको एक ही बुश से एजेंट कहकर हदफ बनाया जाता है ताकि नौजवान नस्ल में खौफ पैदा हो। ये तरीकाकार भारत के बनाए गए हाइब्रिड वॉरफेयर नजरिए का हिस्सा है, जहां बंदूक से ज्यादा मुअस्सर हथियार झूठ, प्रोपेगेंडा और खौफ का नफ्सियाती हिस्सा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो अजीम उल शान खिता है जिसकी सरजमीन अपने कुदरती वसाइल, सकाफती वरसे और जोग्राफियाई महल वकू के बाइस बैनुल-अक़वामी ताकतों की तवज्जो का मरकज बनी रही है। इस खिते के बारे में हर बैरूनी साजिश, हर दहशतगर्दाना मनसूबाबंदी और हर प्रोपेगेंडा मुहिम का मकसद एक ही रहा है, बलूचिस्तान के बाशऊर अवाम को गुमराह करना, इन्हें अपने इदारों से काटना और यहाँ रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को हवा देना। हालिया बरसों में जिस खतरनाक मनसूबे ने तेजी से जोर पकड़ा है वो है फितनतुल हिंदुस्तान। ये फितनतुल हिंदुस्तान के नाम से आने वाला नया प्रॉक्सी नेटवर्क है जो बज़ाहिर बलूच कौम के नाम पर काम कर रहा है, लेकिन दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और दीगर मगरबी साजिशी कुव्वतों का आलाकार है। 26 जून 2025 को मस्तूम के इलाके इस्पलंची में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। नौजवान बलूच तालिब इल्म निज़ाम कुर्द को दिन दहाड़े अगवा किया गया। इस बेहमाना कत्ल की जिम्मेदारी जिस गिरोह ने कबूल की वो खुद को फितनतुल हिंदुस्तान के बैनर तले बलूच कौम का तर्जमान जाहिर करता है। ये अमल किसी एक शख्स के कत्ल नहीं बल्कि बलूच शनाख्त, आज़ादी राय और पुरअमन जदोजहद पर हमला है। याद रखें, निज़ाम कुर्द कोई अस्करी कारकुन या शिद्दत पसंद नहीं था, वो बलूचिस्तान के इन हजारों नौजवानों में से था जो इल्म, अमन और तरक्की पर यकीन रखते हैं। इसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता था और रियासती इदारों के साथ राब्ते में था। इस बुनियाद पर इसे ISI का एजेंट करार देकर मार दिया गया। क्या अब हिब्बुल वतनी जुर्म बन गई है? ये पहला मौका नहीं कि किसी बलूच नौजवान को झूठे इल्जामात की बुनियाद पर निशाना बनाया गया हो। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ एक अरसे से बलूचिस्तान में शोरश पैदा करने, अलहदगी पसंदों को माली और अस्करी इमदाद देने और नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलने में मसरूफ है। 2016 में गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने अपनी वीडियो इतराफी बयान में इन तमाम साजिशों की तफसील बताई जिनके तहत बलूचिस्तान में मसल्ला गिरोह को असला, ट्रेनिंग और सरमाया फराहम किया जाता है। यादव का ये बयान दुनिया के तमाम बाखबर हल्कों के लिए एक नाकाबिले तरदीद सबूत था। इसके बाद भी अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ रिपोर्टों और यूरोपीय इदारों के जायजों में ये इंकशाफ हुआ कि भारत बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच राजी आजवी सांग जैसे गिरोहों को सपोर्ट कर रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान इस भारतीय मनसूबाबंदी की नई शक्ल है। ये गिरोह न सिर्फ मकामी नौजवानों को गुमराह करता है बल्कि बैनुल-अक़वामी सोशल मीडिया नेटवर्क, फेक रिपोर्ट्स और मगरबी NGOs के जरिए बलूच कौम के नाम पर दुनिया को झूठे बयानियों में उलझाता है। इन दहशतगर्दों का सबसे बड़ा हदफ वो नौजवान हैं जो बलूचिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इनमें वो तलबा शामिल हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वो जवान जो सिक्योरिटी फोर्सेस में शमूलियत इख्तियार करते हैं, या वो समाजी कारकुन जो मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। इन सबको एक ही बुश से एजेंट कहकर हदफ बनाया जाता है ताकि नौजवान नस्ल में खौफ पैदा हो। ये तरीकाकार भारत के बनाए गए हाइब्रिड वॉरफेयर नजरिए का हिस्सा है, जहां बंदूक से ज्यादा मुअस्सर हथियार झूठ, प्रोपेगेंडा और खौफ का नफ्सियाती हमला है। वो अफराद जो यूरोप, बरतानिया या अमेरिका में बैठकर बलूच कौम के हकूक का वावेला करते हैं, हकीकत में बलूच कौम के बदतरीन दुश्मन हैं। इनमें से बेशतर ने पनाह गुज़ीन की हैसियत से मगरबी ममालिक में अपनी जिंदगी आरामदेह बनाई है और वहाँ से बलूच नौजवानों को रियासत से बगावत पर उकसाते हैं ताकि इनकी फंडिंग जारी रहे। इनकी तकरीरें, पोस्टें और वीडियोस जज्बाती होती हैं मगर ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल खाली। इन्हें ना बलूचिस्तान के मसाइल का इल्म होता है, ना ही इनके पास किसी तरक्याती मंसूबे के बारे में सच बोलने की हिम्मत होती है। इनका हदफ सिर्फ एक है, इंतशार, बदइत्तमादी और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत। बलूचिस्तान में रियासती इदारे खामोशी से तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं। CPEC के तहत 2013 से लेकर 2023 तक बलूचिस्तान में $20 अरब से जायद की सरमायाकारी हुई। गवादर, पोर्ट, मगरबी रूट और तवानाई मंसूबों ने हजारों लोगों को रोजगार फराहम किया है। पाक फौज ने न सिर्फ तालीमी इदारे, वोकेशनल सेंटर्स और अस्पताल कायम किए बल्कि मकामी सतह पर जिरगे और यूथ कन्वेंशंस के जरिए बलोच नौजवानों को मरकजी धारे में शामिल किया। मस्तूंग, आवरान, खारान और तुर्बत जैसे इस्लाम में नौजवानों को तालीम और हुनर के मौके फराहम किए जा रहे हैं ताकि वो दहशतगर्दी के बजाय तरक्की का रास्ता इख्तियार करें। निज़ाम कुर्द जैसे नौजवान शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। इनकी कुर्बानियां बलूचिस्तान में खामोश इनकलाब का आगाज हैं, एक ऐसा इनकलाब जो दहशतगर्दी के बयानिए को रद्द करता है और रियासत के साथ मिलकर एक पुरअमन
खुद मुख्तार और खुशहाल बलूचिस्तान की बुनियाद रखता है। निज़ाम कुर्द का कत्ल हमें ये सबक देता है कि दुश्मन सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि ज़हनी गुलामी, गलत मालूमात और नफरत अंगेज मवाद के जरिए भी हमलावर है। इस जंग में हमें सिर्फ तोप और तफंग नहीं बल्कि फिक्री बेदारी, सच्चाई और कौमी यकजहती से लड़ना होगा। ये बात अब ढकी छुपी नहीं रही कि बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि ईरान के अंदर भी शोरिश फैलाने की कोशिशों का हिस्सा है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और BYC जैसे गिरोहों ने ईरानी सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में भी मुदाखलत की कोशिशें की हैं। ईरान और पाकिस्तान की जुग्राफियाई गुर्बत, इस्लामी शनाख्त और चीनी तावन दुश्मन कुव्वतों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुका है। फितनतुल हिंदुस्तान जैसे नेटवर्क्स इसराइल के ज़ेरे असर थिंक टैंक्स और सोशल मीडिया नेटवर्क्स के जरिए फिरकावारियत, लसानियत और बगावत को फरोग देते हैं ताकि मुस्लिम दुनिया को कमजोर किया जा सके। बलोच अवाम बाशऊर है, वो जानते हैं कि किसकी जुबान में सच्चाई है और किसकी जुबान दुश्मन की बोली बोलती है। इसलिए आज बलूचिस्तान में एक नया रुझान उभर रहा है। अवाम दहशतगर्दी से बेजार हैं, वो तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं और दुश्मनों के खिलाफ रियासत के साथ खड़े हैं। बलोच अवाम की यही बेदारी दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि जब कौम मुत्तहिद हो जाए तो बैरूनी साजिशें खुद ब खुद नाकाम हो जाती हैं। बलूचिस्तान आज एक नाजुक मगर फैसला कुन मरहले पे खड़ा है। दुश्मनों ने हर चाल आजमाली, बम, धमाके, अफवाह, झूठ, प्रोपेगेंडा, बैरूनी अमदाद, सोशल मीडिया मुहिम्मात, मगर बलोच नौजवान अब बेदार हो चुके हैं। निज़ाम कुर्द जैसे शोहदा की कुर्बानियां, पाकिस्तानी इदारों की मुखलिसाना कोशिशें और अवाम की हिब्बुल वतनी इस फितने का खात्मा करेंगी। हमें चाहिए कि हम अपने शोहदा को याद रखें, गद्दारों को पहचानें और सच के रास्ते पर डट जाएं। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और दुश्मन की हर साजिश इस कौम की गैरत, बेदारी और जज्बा हिब्बुल वतनी के सामने नाकाम होगी। फितनतुल हिंदुस्तान का खात्मा सिर्फ फौजी कामयाबी से नहीं बल्कि फिक्री, समाजी और कौमी बेदारी से मुमकिन है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेदारी अब हर बलोच के दिल में जाग चुकी है।